माँ बाप को छोड़कर, बाल बच्चे को छोड़ करके इस 37 साल के एज में इस धरना स्थल में मच्छर के जगह पर हम लोग तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, सरकार से भीख मांग रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारी रिजल्ट कब प्रकाशित होगी। जिंदगी आस पर टिकी हुई है, एक एक खून के नस में प्रशिक्षण अधिकारी का रग रग दौड़ रहा है, हमारा नस में भरा हुआ है, हमारे खून में भरा हुआ है। मैं बनूंगा तो प्रशिक्षण अधिकारी बनूंगा। हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। उस समय मरता क्या नहीं करता, सरकार से आगाह कर रहे हैं, सरकार को बता दे रहे हैं 20 अगस्त तक हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होती है, उसके बाद किसी भी प्रकार की अगर कुछ अनहोनी होगी तो उसका जिम्मेवार चयन आयोग और सरकार के लोगों को होगा। नमस्कार, मैं वंदना, आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के पास। आपको बता दें कि ITI ट्रेनिंग ऑफिसर जो लगातार धरना दे रहे हैं, आज उनके समर्थन में छात्र नेता देवेंद्र महतो जी आए। आइए सीधा इनसे जुड़कर बातचीत करते हैं। आप आज इनके समर्थन में आए हैं, क्या कुछ आप इनके लिए करने वाले, क्या कुछ कर रहे हैं? जो ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का विज्ञापन नवंबर में परीक्षा हो चुका था 2023 में, जो यह फॉर्म 14 साल बाद यानी 2009 के बाद 2023 में निकला और परीक्षा हुआ 9 महीना बीत चुका और 3 बार रिजल्ट का डेट दिए, अभी तक 3 बार का रिजल्ट का डेट में रिजल्ट नहीं दे पाए, कट ऑफ मार्क्स नहीं बता पाए और नहीं दे पाने का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बता रहे हैं। तो आज रिजल्ट की मांग पर कट ऑफ मार्क्स की मांग को लेकर के आज जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है राजभवन रांची के समीप, आज 17वें दिन में हम सशरीर उपस्थित होकर के इसका समर्थन दे रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो ITI इंस्ट्रक्टर जो ट्रेनिंग ऑफिसर की बहाली हो रही है 14 साल बाद, एक तरफ जो रोजगार की तलाश में लंबे समय से जो तैयारी कर रहे हैं, ये वैसे अभ्यर्थी है जो मैंने कोई ITI की कोर्स किया है, तो ITI के साथ साथ उसको CITS के अलावा 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई डिप्लोमा का कोर्स किया है तो डिप्लोमा के साथ साथ CITS के अलावा 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई बीटेक किया है तो बीटेक के साथ CITS के अलावा 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब एक स्टूडेंट को 6-6 साल लगाया है इस फॉर्म को भरने के लिए और 14 साल मौका मिला है। एक तरफ इनका भविष्य और इनका परिवार तो है ही, दूसरी तरफ ITI शिक्षा प्राप्त करने वाले जो झारखंड के छात्र लोग हैं, जो टेक्निकल शिक्षा का सबसे छोटा स्तर का ITI का कोर्स होता है। कोई मेडिकल ITI, IIT और MBBS का कोर्स नहीं है कि बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी और उद्योगपति के लोग का बेटा बेटी लोग पढ़ते हैं। यह ITI का जो कोर्स है, जो ग्रामीण इलाका, जो साधारण परिवार के हैं, जो किसान मजदूरी का काम करते हैं, जो ड्राइवरी खलासी का काम कर सकते हैं, उनके परिवार के लोग बच्चा लोग इस कोर्स को करते हैं। और झारखंड राज्य की बात करें तो सरकारी 71 कॉलेज है, जिसमें प्रत्येक साल 16,000 स्टूडेंट का एडमिशन होता है, जिसमें 2 साल का कोर्स में 32,000 ITI में एडमिशन ले रहे हैं और जिसमें 2,196 ट्रेनिंग ऑफिसर की आवश्यकता है। ये तमाम 16,000 छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए, जिसमें मात्र 276 है। आप बताइए 276 ये 16,000 छात्र का अटेंडेंस बनाएंगे कि कॉलेज का देखरेख करेंगे, कि रिपोर्ट तैयार करेंगे, कि उनको शिक्षा देंगे? तो ये शिक्षा नहीं मिल पा रहा, ये तमाम राज्य के छात्र भी प्रभावित हो रहे हैं साथ ही साथ। तो अगर ये ITI करने वाले छात्र को सही शिक्षा नहीं मिलेगा और टेक्निकल शिक्षा नहीं मिलेगा, डिजिटल शिक्षा नहीं मिलेगा, तो हमारा राज्य पर यह नुकसान होगा। इसीलिए झारखंड प्रदेश जैसा धनी राज्य, जो यहाँ 40% खनिज संपदा है, जो बोला जाता है कि देश का विकास के लिए इस राज्य का अहम योगदान है, लेकिन इतना बड़ा धनी राज्य, 40% खनिज संपदा वाला राज्य का बजट का जो साइज को देखते हैं तो मात्र 2,28,900 करोड़ का है, जो झारखंड सरकार पेश करता है विभिन्न क्षेत्र में काम करने के लिए। अब बताइए, इतना छोटा अर्थव्यवस्था होता है, इसीलिए कहते हैं कि खजाना खाली है। तो इसीलिए इतना छोटा बजट का साइज है, क्योंकि
यहाँ जो हमारा रेवेन्यू इनकम है राज्य सरकार का, जो कैपिटल इनकम है राज्य सरकार का, ये सब चोरी हो रहा है। यहाँ के छात्र को जैसे ITI में शिक्षा नहीं मिल रहा है तो टेक्निकल शिक्षा नहीं पा रहे हैं, तो कौशल विकास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे तरह तरह का डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिक सरकार का भी इनकम घट रहा है। तो इस तरीके से माइनिंग हो रहा है, खनन हो रहा है, बालू को चोरी करके बालू को सोना का भाव से बेचा जा रहा है, कोयला को चोरी करके इलीगल तरीके से बोला जाता है कि थाना में देना पड़ रहा है, BDO को देना पड़ रहा है, CO को देना पड़ रहा है, माइनिंग ऑफिसर को देना पड़ रहा है, रेट बढ़ जा रहा है। तो इसको रेट जो है ये लोग जो है कि चोरी करके बालू का, कोयला का, सोना हीरा का रेट में बेच रहा है, लेकिन सरकार का इनकम घट रहा है, नए नए विकास काम नहीं हो रहा है, यहाँ उद्योग नहीं खुल रहा है, जिसके वजह से यहाँ का बिना विजन, बिना सोच समझ वाला सरकार चला रहे नेता लोग, जिसके वजह से राज्य का दुर्दशा हो रहा है। हम लोग जैसे लोगों को ज्यादा नहीं 5 साल का मौका मिलेगा तो हम वादा करते हैं कि झारखंड राज्य का जो बजट का साइज है 2,28,900 करोड़ से सीधा मिनिमम 10 लाख करोड़ का बजट का साइज हम करके दिखा देंगे। वो प्रैक्टिकली सिर्फ इतना करेंगे कि नेता लोग जो चोरी कर रहे हैं, लोग को देख रहे हैं कि अपना मॉल खोलेंगे, अपना रिसोर्ट खोलेंगे, अलग अलग जगह जाकर बड़ा बड़ा होटल बनाएंगे, और उसको कोई चिंता नहीं कि यहाँ का सरकार का कैसे रेवेन्यू इनकम होगा, कैसे कैपिटल इनकम होगा, कैसे यहाँ के लोगों, यहाँ आने वाले पीढ़ी को जो है कि डिजिटल शिक्षा कैसे होगा, टेक्निकल शिक्षा कैसे होगा, यहाँ राज्य कैसे, यहाँ के छात्र का कौशल विकास होगा, ये सब पे ध्यान ही नहीं। आप बताइए 930 ITI ऑफिसर का, ट्रेनिंग ऑफिसर का जो नियुक्ति हो रहा है, ये सीट को लोग बेचने में लगा हुआ है, इसीलिए लोग डेट पे डेट दे रहा है। लोग रिजल्ट कब देना चाहता है? अभी अगर रिजल्ट देता है, सीट को सेटिंग करता है तो अभी प्रोटेस्ट होगा, ये लोग का जो कि गलती का पर्दाफाश होगा। JSSC जानता है कि हम गलत करते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है, वो भूलेगा नहीं। 31 जनवरी 2024 का दिन वो हमेशा याद रखेगा, CGL का वो मामला। तो ये लोग को पता है कि हम ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का भी सीट को बेचेंगे तो वही हश्र होगा जो 31 जनवरी 2024 को JSSC में हुआ था, जो नीरज सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ा। अभी 4 को जो है पेपर लीक करने वाले हटवार जेल में है, इसीलिए लोग इंतजार कर रहा है कि कब आचार संहिता लागू होगा, कब यहाँ जो है सरकार नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन का यहाँ अपना शासन होगा, तब हम करेंगे तो यहाँ प्रोटेस्ट नहीं होगा। इनकी आवाज किस प्रकार सरकार तक पहुंचाएंगे? वो तो हड़कम मच गया होगा JSSC में, मेरा आके आपका चैनल के माध्यम से बयान दे दिए। हम यही कहेंगे कि अगर क्लियर डेट के साथ जो भी मेधावी छात्र है उसका सिलेक्शन नहीं कीजिएगा, जरा सा भी 19-20 करने का कोशिश किए, ये लोग तो हमको डाउट है कि ITI का, डिप्लोमा का, BTech का सर्टिफिकेट भी किसी किसी का फर्जी लगा करके दे रहे हैं। हमको तो डाउट है कि उसका रिजल्ट निकालने वाले हैं जो CITS का फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के वो लोग जो है कि नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। अगर जरा सा भी ऐसा 20 डेट हुआ तो 31 जनवरी 2024 का इतिहास को फिर से दोहराने में पीछे देवेंद्र नाथ महतो नहीं हटेगा। विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है और इस बीच चुनाव वगैरह में सारे सरकार नेता लोग बिजी हो जाएंगे, तो क्या लगता है इनकी मांगे पूरी हो पाएगी जिस तरह से ये कंटिन्यूअस धरना पे धरना ही दिया जा रहा है? देखिए, वैसे नेता लोग बिजी होंगे जिसको जो सपना दिखा करके वोट लेकर के सत्ता के कुर्सी में बैठते हैं और धोखा देते हैं। वर्तमान सरकार की बात करें तो चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी का लिखित वादा था, जो अभी तक जो है कि 5,000 भी सही से नौकरी का कोई, अब अभी 38,000 नौकरी अभी ऑन प्रोसेस बता रहा है, कब होगा नहीं होगा ऐसा कोई आता पता नहीं, कोई गारंटी नहीं रही। डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट आ रहा है। अगर इन्होंने कहा था कि हम नौकरी नहीं दे पाएंगे तो उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, धोखा हो गया। यहाँ स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू करने का बात था, धोखा हो गया। OBC को 27% रिजर्वेशन का वादा था, धोखा हो गया। आंदोलनकारियों को वादा था, धोखा हो गया। या महिलाओं का, किसान का, मजदूर का, जिसको जिसको जो जो वादा था, धोखा हो गया। इसके परिणाम सहायक पुलिस आंदोलन में है, आज यहाँ कंप्यूटर शिक्षक धरने पर है, आज ITI ट्रेनिंग ऑफिसर नियुक्ति प्रक्रिया वाले धरने पर है।
इधर जो है कि अनुबंध कर्मी धरने पर है, उधर जो है कि प्राथमिक शिक्षक धरने पर है। आज राज्य के अंदर आंगनबाड़ी बहनों को साथ धोखा हुआ, यहाँ स्वयं सेवक संघ के साथ धोखा हो रहा है, यहाँ जो मनरेगा कर्मी, पारा शिक्षक, जितना अनुबंध में काम करने वाले हैं, सबके साथ धोखा हो रहा है। मतलब युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, छात्र के साथ धोखा हो रहा है, किसान के साथ धोखा हो रहा है, मजदूर के साथ धोखा हो रहा है, महिला माँ बहनों के साथ धोखा हो रहा है। सबके साथ ये सरकार धोखा किया। और साथ ही साथ जो अस्थायी संपत्ति है उसको भी लोग जो है कि बेच रहे हैं। जैसे जमीन की बात करें तो राज्य में सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन करके भारी मात्रा में जमीन का लूट हो रहा है। जमीन का संचालन कोई सीईओ, अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी से नहीं हो रहा है। जमीन का संचालन यहाँ भूमाफियाओं के माध्यम से हो रहा है। भूमाफिया तय करते हैं कौन जमीन किसका है, भूमाफिया तय करते हैं कि कौन जमीन किसको बेचना है। यहाँ ओनली रिकॉर्ड के नाम पर सिर्फ रजिस्टर 2 है। रजिस्टर 2 में अगर स्याही गिर गया, कोई पेज फाड़ दिया, कहीं जल गया, तो किसका जमीन किसका है इसका कोई दूसरा रिकॉर्ड नहीं है। अभी जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है इस पर क्या हो रहा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली हुआ है, जितना एंट्री करता है उसको उतना पैसा दे रहा है। वो जल्दी जल्दी एंट्री करने में लग गया। वंदना जी, आपका जमीन मेरा नाम से, मेरा जमीन आपका नाम से हो रहा है, रकवा, खाता, प्लॉट सब गड़बड़ चढ़ जा रहा है। सुधारने के लिए यहाँ पूरे टेबल के नीचे पैसा लिया जा रहा है। 30 साल पहले दादाजी के नाम से जो जमीन रसीद करता था आज भी उसी का नाम से कट रहा है। आज 20 ब्रांच हो गया, जिसका पैसा है फिर भी है उसका नाम से करा रहा है और जमीन को बेच दिया जा रहा है। मतलब सुरक्षा कवच से मिला सीएनटी एसपीटी का जमीन को भी हम नहीं बचा पा रहे हैं, नौकरी भी नहीं बचा पा रहे हैं। यहाँ शोषण हो रहा है। इसीलिए बीजी वैसे नेता लोग होंगे जो धोखा देते हैं। लेकिन 24 साल के झारखंड में जो हम लोग विकल्प तैयार किए हैं, आंदोलनकारियों का एक टीम तैयार किए हैं जेबीकेएस, जो झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के आंदोलन से जो बहुत कोई उभरे हैं। हम लोग को चुनावी मैदान में भी, चुनावी के एक दिन पहले भी या जीत के सर्टिफिकेट लेने के बाद भी हम लोग का विचार, हम लोग का संघर्ष, हम लोग का रहन सहन, हम लोग का कार्यशैली, हम लोग का यही होगा। कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। निश्चित आज मैं आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों का आज 17वां दिन इस आंदोलन का है और 17वां दिन हम लोगों की आवाज, हम लोग के दुख पीड़ा देख करके देवेंद्र दा को रहा नहीं गया। हम लोगों ने कॉल नहीं किया। हम लोग सोचे कि देवेंद्र दा का तबीयत ठीक नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद हमारे बीच आए और हमारे समर्थन में देवेंद्र दा पूरी बातों को रखे। अब ये इनके माध्यम से हम इतना तो उम्मीद जरूर जगी है सरकार के प्रत्येक विधायक, मुख्यमंत्री या जितने भी अधिकारी हैं जिनके कानों तक ये 17 दिन में नहीं गई होगी, उन सभी के कानों तक चली जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे विभाग के मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, मैं ये स्पष्ट बता देना चाह रहा हूँ कि संपूर्ण झारखंड में 71 गवर्नमेंट आईटीआई में जो 16,000 छात्रों का भविष्य खतरे में है, अंधकार में है, हम 930 अभ्यर्थी, उन जो 16,000 जो अभ्यर्थी है उनके भविष्य बनाने के साथ प्रत्येक साल जो आपके यहाँ आएंगे उन सारे का भविष्य उजागर करने का काम करेंगे। उनके स्किल की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, कौशल की गुणवत्ता बढ़ाएंगे। ये क्षमता हम लोग रखते हैं। लेकिन उसके पहले जो कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करते हुए जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण कीजिएगा। तब इतने दिन से आप लोग धरना दे रहे, तो इस बीच में कोई भी ऐसा व्यक्ति या फिर सरकार की ओर से कुछ आया आपकी से मिलने या फिर बातचीत करने, आश्वासन वगैरह कुछ दिया गया? कोई आए नहीं है, लेकिन गए तो हम सबके पास है। 5 मंत्री और लगभग 7-8 विधायक, उसके बाद मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब, मुख्यमंत्री सचिवालय, विभागीय सचिव, जेएसएससी सचिव, जहां जहां तक जाने का पहुंच बना वहां तक हम लोग गए। सभी जगह से यही आश्वासन मिला था 15 अगस्त मतलब कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों की यही शंका थी मैडम कि 15 अगस्त डिले ना हो जाए, और आज वह हो गया, क्योंकि कल ही के डेट में हम लोगों का जो कैलेंडर था वह
परिवर्तन कर दिया गया, 2 सप्ताह पीछे कर दिया गया। मतलब अगस्त का द्वितीय सप्ताह में ये ITI प्रशिक्षण अधिकारी का रिजल्ट कंप्लीट करना था, वह 2 सप्ताह पीछे ढकेल दिया गया है। मतलब अगस्त का अंतिम सप्ताह। यहाँ हम ये भी बता देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदन में आपने डंके की चोट पर बोले थे कि जो भी परीक्षा लिए है, जो भी है तय सीमा के अंतर्गत होगी। आज कहां गया है आपका वो अभिभाषण? आज कहां गया आपका वो वादा कि आज वो तय समय परिवर्तन कर दे रहे हैं? हम लोग हताश हैं, निराश है। हम लोगों को और कितना तड़पाइएगा? अभी भी बता दे रहे हैं कि 20 अगस्त तक हम लोगों का कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा कर दीजिए। मैं ये भी नहीं कहता हूँ अगस्त के अंतिम सप्ताह में आप नियुक्ति वितरण कीजिए, आपको जब मन करेगा तब आप नियुक्ति वितरण करते रहिएगा, लेकिन हम लोगों का कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके छोड़ दीजिए। हम लोगों का शौक नहीं है इस एज में बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, बाल बच्चे को छोड़ करके इस 37 साल के एज में इस धारणा स्थल में मच्छर के जगह पर हम लोग तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, सरकार से भीख मांग रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारी रिजल्ट कब प्रकाशित होगी। जिंदगी आस पर टिकी हुई है, एक एक खून के नस में प्रशिक्षण अधिकारी का रग रग दौड़ रहा है, हमारा नस में भरा हुआ है, हमारे खून में भरा हुआ है। मैं बनूंगा तो प्रशिक्षण अधिकारी बनूंगा, यही सपना लेकर के मैं आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और उम्मीद है, विश्वास है हेमंत सोरेन की सरकार पर। आप झारखंड के माटी की लाल की बात करते हैं तो हम लोग भी झारखंड के ही माटी है, वाकई झारखंड के हित की बात करते होंगे तो इस रिजल्ट को 20 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। आपको जब नियुक्ति वितरण करने का होगा करते रहिएगा, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आपके 20 अगस्त तक मांगे नहीं पूरी जाती तो फिर आगे की रणनीति और क्या होगी? देखिए, और छात्र पहले से प्लानिंग नहीं करते हैं, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, उस समय मरता क्या नहीं करता। सरकार से आगाह कर रहे हैं, सरकार को बता दे रहे हैं 20 अगस्त तक हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होती है, उसके बाद किसी भी प्रकार की अगर कुछ अनहोनी होगी तो उसका जिम्मेवार चयन आयोग और सरकार के लोगों को भुगतना पड़ेगा। आपका परिचय? मेरा नाम हीरालाल साहा हुआ और मैं ITI प्रशिक्षण अधिकारी का अभ्यर्थी हूँ। ये तो हमारे साथ ITI ट्रेनिंग ऑफिसर, जिनका कहना है कि अगर इनकी मांगे 20 अगस्त तक पूरी नहीं होती है तो ये कोई आगे चलकर अनहोनी भी हो सकती है, पर इनकी आंदोलन नहीं रुकने वाली है, लगातार आंदोलन करते रहेंगे। ऐसे खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।